हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ का एक प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम की वर्ड स्टेटमेंट कुछ यूँ है। राइट अ प्रोग्राम दैट लेट्स द यूज़र एंटर अ सीरीज ऑफ इंटीजर्स। कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र सीरीज ऑफ इंटीजर्स एंटर कर सके। द यूज़र शुड एंटर 0 टू सिग्नल द एंड ऑफ द सीरीज़। कि जब यूज़र 0 एंटर करे तो आपकी वो सीरीज़ एंड हो जानी चाहिए। आफ्टर ऑल द नंबर्स हैव बीन एंटर्ड, the program should display the count of negative numbers entered by user। और जब प्रोग्राम एंड हो तो एंड के ऊपर प्रोग्राम ये शो करे कि यूज़र ने कितने नेगेटिव नंबर्स एंटर किए हैं। तो सबसे पहले इसका कंप्लीट कोड कुछ यूँ होगा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये कोड मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। हेडर फाइल मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की क्योंकि हेडर फाइल्स आई होप आपको पता होगा कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। तो कोड को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का पहले से पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वाइल लूप क्या है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, आपको पता होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से ये इस्तेमाल की जाती है। और फोर्थ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट्स पता हैं दैन आपको ये प्रोग्राम का कोड समझ आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ये चारों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझें। इन चारों कॉन्सेप्ट्स पे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन चारों कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। तो कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में वो लिखता है राइट अ प्रोग्राम दैट लेट्स द यूज़र एंटर अ सीरीज ऑफ इंटीजर्स। कि एक प्रोग्राम लिखें जो प्रोग्राम यूज़र को मल्टीपल जो इंटीजर्स हैं वो एंटर्स करने दे। तो एक एक स्टेटमेंट करके हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। तो पहली लाइन के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसको हम रन करें तो यूज़र मल्टीपल जो इंटीजर्स हैं वो एंटर कर सके। तो उसका कोड कुछ यूँ होगा, जिसमें हमने सबसे पहले वाइड मेन अपना मेन फंक्शन बनाया और इसके अंदर लिख दिया इंटीजर नंबर, एक वेरिएबल बना लिया नंबर, जिसके अंदर हम वो नंबर स्टोर करेंगे जो यूज़र एंटर करेगा। इसके बाद हमने लिखा सी आउट। सी आउट के अंदर मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया एंटर अ सीरीज ऑफ इंटीजर्स। यूज़र को मैसेज डिस्प्ले किया कि सीरीज ऑफ जो इंटीजर्स है वो यूज़र एंटर कर सकता है। अब आगे मैंने एक वाइल लूप बनाया है। वाइल लूप क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि हमने मल्टीपल इंटीजर्स एंटर करने हैं। तो जब भी आपको कहीं पर भी कोई काम मल्टीपल टाइम्स करना होता है वहाँ में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप बना दिया। और वाइल लूप के अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ट्रू। ब्रैकेट के अंदर नॉर्मली हमारी कंडीशन आती है जिसमें हम बताते हैं कि हमारा ये जो लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा। अब क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बताया नहीं हुआ कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रू। अब ये जो लूप है ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, यानी ये लूप कभी भी एंड नहीं होगा। इसको एंड करने के लिए हमें क्या करना है वो हम आगे इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट में देखेंगे। और इस लूप के अंदर मैंने लिख दिया है सी इन और नंबर। सी इन हमें पता है इनपुट फंक्शन है, जो भी यूज़र इनपुट देगा नंबर एंटर करेगा वो हम इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ तक पहली स्टेटमेंट का कोड था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लाइन पे वो लिखता है द यूज़र शुड एंटर 0 टू सिग्नल द एंड ऑफ द सीरीज़। कि अगर यूज़र 0 एंटर करे तो प्रोग्राम को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो सीरीज़ है वो एंड हो रही है। यानी जैसे यूज़र 0 एंटर करेगा आपका ये जो प्रोग्राम का कोड है ये एंड हो जाएगा। तो इसके लिए इस कोड में कुछ चेंजेस करेंगे और इसमें नया कोड कुछ ऐड करेंगे कुछ यूँ। ये मैसेज के अंदर मैंने यहाँ पर मैसेज में ही बता दिया है एंटर्ड 0 टू एंड, कि यूज़र को पता चल जाए कि जैसे वो 0 एंटर करेगा तो आपका ये जो लूप है, ये जो सीरीज़ है वो एंड हो जाएगी। और वाइल लूप के अंदर मैंने ये कोड लिख दिया है। कोड में क्या लिखा है इफ़ नंबर इक्वल टू 0, अगर यूज़र जो नंबर एंटर कर रहा है वो 0 हो तो ब्रेक कर दो। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? ब्रेक स्टेटमेंट आपको लूप से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है कि जैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपका ये जो वाइल लूप है ये एंड हो जाएगा और आप इस लूप से बाहर चले जाएंगे। फोर्थ, यूज़र एंटर करता है 5। अब जैसे ही यूज़र 5 एंटर करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्या नंबर जो है इक्वल टू 0 है? नहीं, ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी जो इनर स्टेटमेंट है यानी कि ब्रेक,
ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो दोबारा हम लूप के पास चले जाएंगे। अब सपोज यूज़र एंटर करता है 3। अब अगेन ये स्टेटमेंट चेक होगी, अभी भी ये ट्रू नहीं हुई, तो इट मीन्स हम दोबारा वापस लूप के पास चले जाएंगे। अब लेट्स सपोज यूज़र एंटर कर देता है 0। जैसे ही यूज़र 0 एंटर करेगा, आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी और ये जो ब्रेक वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपका ये जो लूप है वो एंड हो जाएगा और आप इस लूप से बाहर चले जाएंगे। और जैसे ही लूप से बाहर जाएंगे, आपका ये प्रोग्राम जो है वो भी एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो हाफ प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन में वो कहता है, आफ्टर ऑल द नंबर्स हैव बीन एंटर्ड द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंटर बाय यूज़र। कि जैसे यूज़र सारे के सारे नंबर्स एंटर कर ले, तो एंड के ऊपर हमने ये बताना है कि उसने कितने नेगेटिव नंबर्स एंटर किए हैं। तो इसके लिए मुझे कोड में कुछ मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। ये लाइंस मैं इसमें ऐड करूँगा। पहली, मैं एक वेरिएबल बनाया है नेगेटिव काउंट, जिसके अंदर हम ये स्टोर करवाएंगे कि कितने यूज़र ने नेगेटिव नंबर्स ऐड किए हैं। इसको स्टार्ट में मैंने इनिशलाइज करवा दिया है 0 के साथ, कि स्टार्ट पे अभी कोई भी नंबर एंटर नहीं हुआ, तो इट मीन यहाँ पर नेगेटिव काउंट में क्या होगा, 0 होगा। और लूप के अंदर मैंने कोड लिखा है, इफ़ नंबर लेस देन है 0 से। अगर आपका जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो 0 से कम है, 0 से कम का मतलब कि अगर वो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। नेगेटिव काउंट 0 था, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो कोड है ये काउंट कर रहा है कि यूज़र कितने नेगेटिव नंबर एंटर करता है। और लास्ट में मैंने ये कोड लिख दिया है जो ये एंड के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करेगा कि यूज़र ने टोटल कितने नेगेटिव नंबर्स एंटर किए हैं। तो सपोज करें सबसे पहले यूज़र एंटर करता है 5, तो आपका ये जो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये वाली लेस देन 0 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नहीं होगी, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन 0 नहीं होता, ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर करता है 3। अब भी ना तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ना ये सेकेंड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब लेट्स सपोज यूज़र एंटर कर देता है -3। जब -3 एंटर करेगा तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन ये जो नंबर लेस देन 0, जी हाँ, नंबर जो है वो लेस देन 0 है, -3 है, यानी कि नेगेटिव काउंट में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। नेगेटिव काउंट 0 था, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सपोज करें यूज़र अब एंटर करता है -5, तो जब -5 आएगा ब्रेक स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये सेकेंड इफ स्टेटमेंट है, -5 लेस देन 0 है, इट मीन्स आपकी जो नेगेटिव काउंट वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो 1 की जगह पर एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा 2। अब वापस हम इस लूप के पास चले जाएंगे। अब लेट्स सपोज यूज़र एंटर करता है -7, तो अब अगेन ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी ये वाली सेकेंड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और नेगेटिव काउंट में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा 3। अब सपोज करें यूज़र एंटर कर देता है 0, तो जैसे ही 0 एंटर करेगा आपकी ये जो नंबर इक्वल टू 0 वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी और आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपका ये जो वाइल लूप है ये एंड हो जाएगा और हम चले जाएंगे लूप से बाहर, यानी कि ये लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंटर्ड, कि कितने नेगेटिव नंबर्स एंटर किए हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज हो जाएगा काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंटर्ड, कितने एंटर किए हैं, 3। हमारे नेगेटिव काउंट वाले वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है, 3। तो ये 3 आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही बेसिकली आपकी ये जो लास्ट लाइन है प्रोग्राम की, ये हमें कह रही थी कि हमने एंड के ऊपर ये शो करना है कि यूज़र ने कितने नेगेटिव नंबर्स एंटर किए हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो आज हमने C++ का प्रोग्राम देखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।